ये नौकरी पे नहीं जाते ये लोग। मैं इस पे से पूछना चाहता हूँ कि कोई 40 दिन तक सड़क पे बैठा है सारा दिन, तो जाहिर है दफ्तर तो नहीं जा रहा, तो ये कैसी नौकरी है? हमको भी एक हाथ दिलवा दो जिसमें 40 दिन हम सड़कों में बैठे रहें। ये बना के सब किया हुआ है। जो औरतें बेचारे बुरके से आजादी नहीं हासिल कर सकती, वो अपने खस्मों से आजादी नहीं ले सकती, तो वो सड़कों पे क्या आजादी लेंगी? क्या लगता है 370 हटी, 35 से हटी और उसके बाद जब 3 तलाक खत्म हो गया तब कोई प्रदर्शन नहीं करने, क्या ये मौका चाहिए था क्या कि सीए को लेकर सड़कों पर उतरा जाएगा? नहीं, कोई ऐसी कंस्पिरेसी नहीं है, बस दिल जले में है, तो थोड़ा तो आदमी सड़ेगा ना। क्या हम यहाँ मुगल बादशाह की औलाद हैं, आपने पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारे, ठीक हो गए। अब वो गुस्सा आया हुआ उनको, तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा जिस तरह से हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे थे, जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे थे, भारत में किस तरह से सुरक्षित है सब देख रहे हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है कि एनआरसी आएगी तो इस तरीके से होगा? नहीं, मेरा ख्याल है ABCD नहीं आती इन लोगों को, उसकी ट्रेनिंग दी जाए तो समझ जाएंगे एनआरसी क्या होता है। ओवैसी के बयान हालत की बात कर रहे हैं, और ओवैसी साहब का ये क्लेम है कि मैं हिंदुस्तान का मालिक हूँ, कि मेरे बादशाह लोग दिल्ली से पकड़ के नीचे करल तक हिंदुओं को मारते थे, तो अब हम तो वही हैं, बहादुर शाह जफर की औलाद हैं। इनके हीरो हैं तैमूर और औरंगजेब और पता नहीं कैसे कैसे जानवर जो इस मुल्क में आए थे लूटने के लिए, वो इनके हीरो हैं। इनसे ये पूछे कि आपने कभी जिंदगी में एक दफा तैमूर या औरंगजेब को गाली दी है, या डरते हैं आप? आज मैंने एक सांसद से बात की, शफीकुर रहमान बर्क से। उन्होंने कहा कि हमने 800 साल तक राज भारत पर करा, तमाम दुनिया पर करा, और हमने कभी तोड़ने की बातें नहीं की, लेकिन इस तरीके से ये आते ही घमंड दिखाने लगे, इस तरह की बातें करी। तोड़ने की बात नहीं की? कितने मंदिर तोड़ोगे उसके बाद बोलोगे तो तोड़ने की बात नहीं की? आपके यहाँ तो इस्लामिक धर्म में किसी की मजहबी जगह पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद थी, वहां संडे को क्रिश्चियन बैठते थे। ये जानवर जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये मुल्ला का इस्लाम है। इनको इजाजत नहीं है कहीं मस्जिद बनाने की, कि अगर कोई हिंदू वहां रहता। इन्होंने सन 1500 किस में जाके मंदिर तोड़ दिया, और उसके बाद आप सोचिए कि 500-600 साल आपने, और अब जाके जब एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट ने के मोहम्मद ने कहा कि नीचे अब मंदिर है, तब भी नहीं माने ये। जब हिंदुओं ने कहा कि साथ में बनेगी मंदिर का वो चबूतरा है, अगर आप गए तो आपने देखा होगा, जो मंदिर वहां बन रहा था वो राजीव गांधी के जमाने में रोक दिया गया। ये तो दोनों हो सकते थे, लेकिन जब आपके आंख में वो फतूर हो, कह रहे भैया हम तो बादशाह बैठे हुए यहाँ, अकबर कश्मीर से लेके जब जाएं तो मर जाएं लोग, तो यही असर होता है। लेकिन अब किस तरीके से, क्या कोई भी बरगला लेगा लगातार? क्योंकि बात कौम की हो रही है, वो कह रहे हैं हम वो कौम है, तो कोई भी बरगला लेगा, क्योंकि ऐसे स्टिंग ऑपरेशन आए, ऐसे वीडियो आए जो 500-500 रुपए में बिकते दिखाई दिए, और आपने भी सवाल उठाया कि नौकरी पर नहीं जाते। हाँ, नहीं जाते, लेकिन हमारी बदनसीबी है मुसलमानों की, हमारी लीडरशिप इस कदर काहिल, जाहिल और जालिम है कि आप जिस इस्लामी मुल्क में जाएंगे आपको वहां 1-2 लाख मुसलमान मरा हुआ मिलेगा। 5 लाख मुसलमानों को सीरिया में मारा है, तो यहूदी या हिंदू तो नहीं आया ना। इराक में रोज आती 200 आदमी मर गए, 300 आदमी मर गए, तो कैसे मर जाते हैं ये उड़ जाते हैं? नहीं, कोई मुसलमान ही मारता है ना। आपने तो कोई गैर मुस्लिम छोड़ा नहीं इराक के अंदर। तो भाई कौन मार रहा है किसको? मोरक्को में क्यों है? इंडोनेशिया ने क्यों पापुआ पे कब्जा किया हुआ है? तुर्की ने कैसे कुर्दिस्तान पे कब्जा किया? पाकिस्तान ने कैसे किया हुआ बलूचिस्तान पे? बस आप लोग लगे हुए हिंदुस्तान के मुसलमान, फलस्तीन। अरे भैया वो थूकते हैं तुम्हारे ऊपर, खुद तो अपनी इज्जत कर लो। वो हिंदी कहते हैं, तुम कहते हैं नहीं वी आर मुस्लिम, वो कहते हैं लानत है तुम पे, हिंदी हो तुम। तो वी आर इन अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया के वो मुल्क जहां हर मुस्लिम को वोट का हक है, ये एक ही मुल्क है, वहां लीडरशिप नहीं पैदा हो पा रही। इजराइल और इंडिया वाहिद मुल्क है ऐसे जहां मुसलमानों को वोट है और वहां लीडरशिप पैदा ही नहीं हो रही। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बात 3 तलाक पर भी होना चाहिए, ये कानून आया, उन महिलाओं को इज्जत मिली, उनको कानून के तहत लाया गया, कितनी ज्यादा ज्यादती होती होगी, उन पर जुल्म ढाए जाते होंगे? ज्यादती सास करती हैं, वो भी महिलाएं होती हैं, बहू होती है, नंद होती है, सारा स्ट्रक्चर है। ये एक मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, जैसे भेड़ बकरियां हैं, कोई बैल रखा हुआ है। ये एक माइंडसेट है जो कोई कई 100 साल पुराना है, जो अब तक
हिल नहीं पाए हैं हमारी कम्युनिटी उससे, यानी ये मसला है मेंटेन। जब लीडरशिप बदलेगी और कोई आर्किटेक्ट या कोई पायलट या कोई इंजीनियर या अकाउंटेंट वो टीवी पे आके बोलेगा तो बात है, आप तो मौलवियों को बुला लेते हैं। बहुत शुक्रिया।